बहनों और भाइयों, गाँव दादा, सब प्रेम नमस्कार। मैं इस वक्त आया हूँ अपने दूसरे प्लॉट में, दूसरी साइड गहिरी बंगाली खिड़की सारी में। वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने कुछ साल पहले आंवले के पेड़ रोपे थे, जो इस वक्त इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं लिया जा सक रहा है, क्योंकि पानी का अभाव है और जंगली जानवर और पालतू जानवरों में केवल बकरियां रह गई हैं, एक दो परिवार की गांव में। बस उनसे नुकसान बहुत होता है। जंगली भेड़, काखड़, हिरन, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ये कुछ पेड़ हैं, अगर इन खेतों में कुछ किया जा सकता, इनकी सही देख रेख की जाए, तो पहाड़ के खेत भी कुछ उत्पादन दे सकते हैं। जहाँ तक नज़र जाती है, आप देखिए, खेत बंजर ही बंजर है। ये खेत लास्ट आंवले के पेड़ से कुछ उधर तक मेरा है। इसमें भी 5-7 पेड़ आंवले के हो रहे हैं। बाकी आप देखिए, लोगों के सारे खेत बंजर पड़े हैं, इनमें कुछ भी उत्पादन नहीं लिया जा रहा है। ये देखिए, सारे खेत इस तरह ही बंजर पड़े हैं। ये बंजर खेत दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है, पहाड़ की व्यथा को उजागर करना और यहाँ के खेतों की बंजर दशा से आप जान सकते हैं आने वाले समय में। और पिछली सरकारों ने भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विचार बनाया था, संभवतः किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए, लेकिन कभी न कभी वो सफल ज़रूर होंगे। तब हमें सोचना होगा कि ये खेत किसके पास जाएंगे। जो कोई भी इस पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, हमें कितना लाभ मिलेगा उससे। हाँ, वो पैसे वाली कंपनियां बड़ी बड़ी आएंगी और वे अपना भरपूर उत्पादन लेंगी, इन खेतों का दोहन करेंगी, और हमारे पहाड़ी लोग इन खेतों में केवल मेहनत मजदूरी करने वाले, केवल एक दिहाड़ी मजदूर बनकर रह जाएंगे। ये मेरा दूसरा प्लॉट है, छोटा सा। ये पत्थर जो दिखाई दे रहा है, इसे हमारी भाषा में ओड़ा कहते हैं, यानी कि यहाँ तक मेरा है, यहाँ से उस किनारे तक एक छोटा सा प्लॉट है। इसमें भी मैंने आंवला इत्यादि के पेड़ लगाए हैं। आंवले कुछ इतने बड़े भी हो गए हैं पेड़, लेकिन ये सोचिए, क्या हम मज़दूर बन के रहना ही पसंद करेंगे, या हम भी कुछ कर सकते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, सारे साधन उनके पास उपलब्ध होंगे, और वो अपना इन खेतों से दोहन करेंगे, और 100 साल या 50 साल के लिए लीज पर कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें दिया जाएगा। तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने खेतों को भूल चुकी होंगी। यह एक पेड़ है, अगर आप में से किसी भाई ने पहचाना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एक ये है, इसे शायद आप जानते होंगे, इसे देखिए। और इस ढंग से ये मेरा एक छोटा सा प्लॉट है। मैं अपनी तरफ से प्रयासरत हूँ कि अपने खेतों में कुछ नहीं भी तो कुछ पेड़ लगाऊं, लेकिन क्या करें, आग लगाने वाले, नुकसान करने वाले भी हमारे ही लोग हैं, जिन्हें ये समझ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जहाँ तक नज़र जाती है, केवल जंगली पेड़ और घास,
बंजर खेत ही खेत नज़र आएंगे। ये सब किसी भी प्रकार की कोई आय का स्रोत नहीं है। अगर आपने ये पेड़ पहचाना है तो अवश्य कमेंट में बताइए। सब हानिकारक झाड़ियाँ जमी हुई हैं। इन सब की दशा देखकर मुझे एक बहुत पुराने गाने की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, जिसे मैं अगर कुछ शब्दों में हेर फेर करके कहूँ तो ये ऐसे कह सकता हूँ। कहाँ कुनू को सणुछा या पहाड़ा हाला, पटो सब बाँझ पड़गी, है रही बस बेहाला। तो बहनों और भाइयों, मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं आपको पहाड़ की वस्तु स्थिति, सौंदर्य दिखाने वाले आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस वेदना को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे पुरजोर समर्थन दें। धन्यवाद।